सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर सजदे को और हर नमाज को आखिरी समझ के पढ़ो। मेरे शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आज़म इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई नमाज को आखिरी समझ के नहीं पढ़ेगा, पूरी जिंदगी नमाज पढ़ेगा, फिर भी नमाज को समझ नहीं पाएगा। ये जो मुर्गे की तरह ठोंगे मारते हैं लोग, ये गौस पाक के अल्फाज हैं। मस्जिदों में फरमाते हैं इनको पता ही नहीं कि इनके आखिरी सजदे हो रहे हैं। इन्होंने मालिक से कभी कुछ कहा ही नहीं, ये बस गए और आ गए सजदों में। क्यों? क्योंकि जब इनको डर ही नहीं है। एक कैंसर का मरीज अगर बैठा है, एक कैंसर के मरीज से मेरी मुलाकात हुई, मैं उससे मिलने के लिए गया। मैंने पूछा आपका क्या नाम है? सलीम भाई, जम्मू कश्मीर की बात है। तो मैंने कहा भाई आपका क्या नाम है? तो कहने लगे मेरा नाम सलीम है। मैंने कहा कब से बीमार है? तो कहने लगे सैयद साहब बीमार मुझे 2-3 महीने हो गए। मैंने कहा क्या परेशानी है आपको? कहने लगे मुझे कैंसर है, 90% मेरे मैदे में कैंसर है। कहने लगे मेरे पास फैक्ट्री है, पेट्रोल पंप है, मगर मेरे किसी काम का नहीं है। जब से ये पता चला है तुझे कैंसर है, तो अब ना ठीक से बच्चों को देख पाता हूं, और बच्चों को देख देख के रोता हूं कि मैं वो बदनसीब बाप हूं जिसके बच्चे अनकरीब यतीम होने वाले हैं। कहते हैं बड़ा बेटा 3 साल का है और छोटी वाली बेटी 3 महीने की है, मगर अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूं। मैंने कहा क्यों? कैंसर की बीमारी में अल्लाह का शुक्र? बोले हाँ। किस बात पे? कहने लगे अल्लाह ने मुझे मौत से पहले बता दिया है कि तुझे मरना है। तो जरा मुझे अल्लाह ने, कितने लोग मरते हैं और उनको तौबा की तौफीक नहीं होती, मगर मेरे रब ने मुझे पहले से बता दिया है कि तुझे मरना है, तो मैं जरा तौबा कर रहा हूं अल्लाह की बात। यकीन जान लीजिए आप कैंसर के मरीज ही नहीं मरेंगे, हम भी मरेंगे, मगर उस कैंसर के मरीज पर अल्लाह की कितनी रहमतें हैं कि जिसको ये पता चल गया हो कि तुझको कल मरना है, और उसने अपने रब को पा लिया। मैं रात हजरत सईदना बंदा नवाज गेसू दराज की बारगाह में था गुलबर्गा में। तो जब मैं रात को तकरीर करने के बाद उनके मजार पर गया, तो उनके मजार के बाहर ये लफ्ज लिखे थे। उन्होंने कहा था कि मौत से पहले ये समझ लो कि तुम अल्लाह के बंदे हो और वही तुम्हारा रब है, उससे मोहब्बत करना सीख लो, वरना मौत के बाद इतना अफसोस होगा कि जितना बयान नहीं किया जा सकता। जरा करीब आके बैठ जाए हल्के से। वो जो दूर कुर्सियों पे बैठे हैं बाहर ले आए अपनी कुर्सियां। आपका चेहरा मैं नहीं देख पा रहा हूं, तो मुझे जरा चेहरा देखना भी सवाब है ना मुसलमानों का। अब बाहर आ जाए, तशरीफ ले आए। वो जो उधर है, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। जो कुर्सियों से नहीं नहीं बैठ सकते हैं, कुर्सी लेके आ जाइए। माशाल्लाह इधर कई लोग हैं। असल में आज मेरी वजह से ताखीर है मेरी तकरीर में, मैं इस वजह से कुछ कहूँगा नहीं। मैं खुद जो है ना वो गफलत का शिकार हो गया। हमारे अख्तर रजा ज़ियाई साहब ने मेरी तारीफ की है। मैं इनको तकरीबन 10 साल से जानता हूँ, जब से मैं उड़ीसा आता हूँ। तो ये मेरी तारीफ इन्होंने की है, तो मैं तो वो इंसान हूँ वल्लाह कह रहा हूँ, और इसको मैं मजाक में नहीं कह रहा हूँ। मुझको ये भी नहीं पता कि मैं जन्नती हूँ या जहन्नमी हूँ। हाँ, अगर आप में से किसी को पता है तो आप अपनी तारीफ से खुश हो जाइए। हजरत सईदना मौला कायनात ने पहली मुलाकात की मौला अली ने उवैस करनी से। अरफात के मैदान में हुजूर ने फरमाया था दुआ करवाना उमर मेरी उम्मत के लिए मेरे उवैस से। दुनिया में सारे लोग कहते हैं कि हम आशिक रसूल हैं, कोई गारंटी नहीं कि हैं कि नहीं, मगर हुजूर ने फरमाया 1 लाख सहाबा में खड़े होकर फरमाया उवैस करनी मेरा आशिक है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। और उवैस करनी जब नमाज पढ़ रहे हैं अरफात के मैदान में, तो मौला अली पीछे जाके बैठ गए। सलाम फेरा तो मौला अली ने पूछा आपका नाम क्या है? तो उवैस करनी ने कहा अल्लाह का बंदा। तो आपने फरमाया देखें अल्लाह के तो सारे ही बंदे हैं, आपके माँ बाप ने कोई नाम तो रखा होगा ना। अली ने इनको देखा था, ना इन्होंने पहले अली को देखा था।
मगर हाथ पे हाथ रख के अली के बोले, ए अली, अल्लाह मुझे बख्श दे तो मेरा नाम उवैस करनी है, और अगर अल्लाह ना बख्शे तो बता फिर मेरा क्या नाम है। हजरत उमर फारूक आजम चीख मार के रोए, कहने लगे यार वाकई में ये दुआ कराने के लायक इंसान है। हम तो आज इसी झगड़ों में लगे हुए, मैं ये मेरे नाम के आगे ये नहीं लगा गया, मेरे नाम के अगर सिर्फ इतना लग जाए ना नाम के आगे कि तू बख्शा गया है तो दुनिया आखिरत के लिए कामयाबी हो जाएगी। ये अलकाब तो तेरी जिद है जो तेरे नफ्स ने तुझसे कर रखी है। वाह वाह हजरत, सही फरमाया। अल्लाह 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 अल्लाह। आप लोग जरा थोड़े खामोश हैं, जरा सुभान अल्लाह बोलें तो फिर हम भी कुछ तकरीर आगे करेंगे। रात बहुत हो गई है तो आज तो हुई है, आज तो शुक्र अदा करो, आज रात हो भी रही है तो हुजूर की बात में हो रही है। हम अपनी रोज सोते हैं अपने उसूल के लिए, आज जाग रहे हैं जिक्र रसूल के लिए। रसूल के लिए वाह वाह। रोज का सोना चैन के लिए है, आज का जागना जिक्र हुसैन के लिए है। तो हमारे अख्तर रज़ा ज़िया भाई, अल्लाह ताला इन मदीने शरीफ की हाजिरी बार बार अता फरमाए, अपने महबूब का प्यारा शहर दिखाए। और भाई देख लो, मदीना देख लो, जिसने मदीना नहीं देखा ना उसने कुछ नहीं देखा। मर जाओगे ना तो ये बच्चे भी काम नहीं आएंगे, ये तुम्हारे घर महल जो बनवा के हो ना ये कुछ काम नहीं आएंगे। माशाल्लाह अभी शमीम फैजी साहब ने पढ़ा होगा मेरे सामने, अभी सैफ रजा कानपुरी साहब पढ़ रहे थे, अल्लाह इनको सबको बरकत अता करे। शाहनवाज हसन सब ने पढ़ लिया, अल्लाह ताला इन सबको बरकत दे। इन सब ने तो पढ़ ही लिया है, मैं भी सोच रहा हूँ कि 2-3 शेर पढ़ दूं कि आप थोड़ा सा मेरे करीब हो जाएंगे तो फिर मैं तकरीर अपनी शुरू कर दूंगा। पढ़ो ओ यार भाई बोल दो, सुनना नहीं मगर बोल दो। पढ़ूं 2-3 शेर? पढ़ूं? मैंने ये कलाम मदीने में पढ़ा है, मुझसे अभी 2 लड़कों ने कहा है कि आप ये कलाम के 2-3 शेर पढ़ दें, तो बड़ा अच्छा कलाम है, मदीने में मैंने पढ़ा है। और आप अगर यहाँ पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह मदीने वाली फीलिंग आने लगेगी इंशाल्लाह। दूर रहकर भी उठाता हूँ हुजूरी के मजे, मैं यहाँ और मेरी जान मदीने में रहे। मुझ गुनाहगार सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में। खुदा की कसम मदीने में हुजूर कभी नजर तो नहीं आए, मगर मुसलमानों को, ईमान वालों को रोज एहसास होता है कि हुजूर हैं हुजूर। कायनात की हर खूबसूरती जो है ना 2-3 दिन के बाद फीकी पड़ जाती है। कितनी भी आदमी अमेरिका चला जाए, लंदन चला जाए, स्विट्जरलैंड चला जाए, वो कश्मीर चला जाए, दार्जिलिंग चला जाए, वो मालदीव चला जाए, जहां भी जाता है ना उसकी वो खूबसूरती 2-3 दिन के बाद कहता है चलो हो गया, देख लिया। मगर एक लड़का जिसकी उम्र 22-23 साल, लोगों ने कहा सैयद साहब वो आने के लिए तैयार नहीं है, मिल भी नहीं रहा है। वो रुखसती के वक्त में गया तो एक कोने में बैठे मस्जिद नबी में रो रहा था। मैंने कहा चलना मेरे भाई, कहने लगा मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा तुम तो आने के लिए तैयार नहीं थे, अब जाने के लिए तैयार नहीं हो। कहने लगे जब तक मदीना नहीं देखा था तो बात और थी, अब मदीना देख लिया है तो बात और है। कहने लगा गाड़ियां खरीदी पुरानी हो गई 1 महीने के बाद मेरी नजर में, बड़ा शौक था मोबाइल लेने का, मोबाइल लेता रहा, मोबाइल पुराने होते रहे, मगर जब से मदीना देखा है ना तो अब जितना देखे जा रहा हूं उतना दिल में बसे जा रहा है, अब मदीना छोड़ के नहीं जाऊंगा। अल्लाह ताला सबको तौफीक दे। कुछ लोग सिर्फ दुआएं मांगते हैं और दुआ भी सिर्फ वो रस्मन मांगते हैं। अन्ना मियाँ जिसके दिल में लगी हो ना वो चला जाता है। अल्लाह जबान का मुसलमान न बनाए, दिल का भी मुसलमान बनाए। और वैसे भी जिस पे एक मुकर्रिर तकरीर कर रहे थे, मैंने देखा तो वो कह रहे थे मुझे किसी ने तकरीर के दौरान उम्रे का टिकट दे दिया, तो मैं पीछे ही बैठा था। मैंने कहा भाई मेरे हिसाब से तो आप पे हज फर्ज हो चुका है 10-12 साल पहले, और आप उम्रे की बातें कर रहे हो, शर्म करो यार कुछ। यानी भिखारी किसी भी लेवल पे पहुंच जाए मगर भिखारी रहता है, नहीं हुजूर की बारगाह में भी जाएगा तो किसी और के पैसे से। बेशर्म है, भिखारी है तो कौन है? अरे हुजूर की बारगाह में मैं जाऊं तो अपने पैसे से जाऊंगा और मेरे हुजूर बुलवाएंगे मेरे आका।
हाँ, ये टुकड़ों पे ना मत जाओ। मेरे इमाम कहता है तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। कोई भेजेगा तो यही कहेगा मैंने इसको भेजा था, और अगर तू हुजूर से कहेगा ना मेरे आका मुझे बुलाए, तो तू चला भी जाएगा, एहसान भी किसी का नहीं होगा तेरे ऊपर। तो दोनों हाथ उठा के जरा बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। साबिर भाई, माशाअल्लाह। साबिर भाई हैं? ओ यार साबिर भाई ठीक हो? माशाअल्लाह। पढ़ता हूँ 2-3 शेर। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं। शायर एक आशिक मदीने से लौटा है, लोगों से पूछ रहे हैं मदीना बताओ कैसा है, तो क्या कह रहे हैं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा बस मेरा जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद। बस मेरा मुद्दा दीना है, और दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदी। अरे लाजवाब लाजवाब, दर्द दिल की दवा मदीना है। वाह, आए नारे रिसालत फैजाने मदीना, अल्लामा सैयद शबात मियां साहब क़िबला क़ादरी। दिल की पढ़ो जरा मेरे साथ, दर्द दिल की दवा, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की, दर्द दिल की, दर्द दिल की दवा मदीना है, दर्द दिल की। और उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा क्या नारे तकबीर, नारे रिसालत फैजाने मदीना, फैजाने मदीना, औलादे अली। और ये शेर सुनिए, उसकी आंखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ जिसका देखा हुआ मदीना है, और दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल मुनव्वर मेरा मदीना। बस मैं अपनी तकरीर शुरू कर रहा हूँ। दुनिया की सबसे हसीन चीज, सबसे मुबारक चीज, सबसे मुतवर्रक चीज जो अल्लाह ने आपको कीमती चीज अता की है, वो आपका और मेरा ईमान है। और ईमान के साथ दुनिया से जाना दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा
सियाबी रसूल हैं, इमाम गजाली हदीस लेके आए हैं। वो कहते हैं, और इतने बड़े सियाबी हैं कि अगर अबू हुरैरा को हदीस की उसूल से निकाल दिया जाए तो हदीस में फिक़ा में कुछ बचता ही नहीं, फिक़ा हनफिया में कुछ बचता ही नहीं। हज के सारे अहकाम उन्हीं से रिवायत करदा हदीस से अख्ज़ किए गए हैं। अब जरा गौर करें, अब अबू हुरैरा विसाल करने वाले हैं और उनका चेहरा पीला भी हो रहा है, फिर सुर्ख हो रहा है, फिर पीला, और फिर उनकी आंखों से आंसू भी निकल रहे हैं। इतनी सुर्ख आंखें, ऐसा लगता है कि आंखों से आंसू नहीं, आंखों से खून निकल रहा है। कोई करीब जाके कहते हैं अबू हुरैरा इतना बड़ा सिहाबी, अबू हुरैरा इतने दिनों तक हुजूर के साथ बैठने वाले, मगर ये मौत के वक्त डर किस बात का? क्या सिहाबी को मौत से डर लग रहा है? कहा नहीं नहीं, मौत से डर नहीं लग रहा है। कहा फिर? कहा मेरे नबी ने फरमाया था मौत से पहले पहले इंसान को अल्लाह खबर करवा देता है फरिश्ते के जरिए कि तू जन्नती है या जहन्नमी है, यानी तेरा सफर जन्नत की तरफ है या जहन्नम की तरफ है। तो चूंकि अबू हुरैरा बहुत गुनहगार इंसान है तो वो अपने रब की बारगाह में अर्ज़ कर रहा है, मालिक मौत का वक्त है, आखिरी सिसकी लेने वाला हूं, आखिरी हिचकी आने वाली है, तू अबू हुरैरा को जहन्नम से बचा के जन्नत अता कर देना। हज़रत जुनैद बगदादी, उनका एक मुरीद मरने वाला है, आप उसके सामने कुरान पढ़ रहे हैं। उसने कहा कुरान से नफरत करता हूं मैं, आप बंद करो जुनैद इसको। कुरान बंद कर दिया। आपने फरमाया कलमा पढ़। उसने कहा मुझे तेरे कलमे से नफरत, तेरे कुरान से नफरत। माज़अल्लाह। वो मर गया इन्हीं अल्फाज के साथ। हज़रत जुनैद बगदादी 40 दिन तक लगातार रोते रहे, बहुत रोते थे, रातों को रोते थे। ऐ अल्लाह, मेरे साथ रहने वाला मेरा शागिर्द इतना बुरा मौत क्यों मरा? जब उसको एक दिन 40 दिन के बाद ख्वाब में देखा, जहन्नम के फरिश्ते जहन्नम में घसीट के लेके जा रहे हैं। पूछा तू कौन सी वजह से बर्बाद हुआ? कहने लगा हुजूर 2 गुनाह करता था और मरते वक्त मैं बर्बाद हो गया, हमेशा जहन्नम में रहूंगा, मेरे लिए कोई सूरत नहीं है, यानी मेरे लिए अब कोई सूरत नहीं है। मैंने जहन्नम में हूं और जहन्नम देख ली। मेरे अंदर पहली कमी ये थी कि मैं लड़कियों को, औरतों को दूसरों की बुरी नजर से देखा करता था। ये मेरी गंदी आदत थी जो मैं लोगों से छुपा के रखता था। और मेरी दूसरी गंदी आदत ये थी कि दोस्तों के साथ कभी कभी मैं शराब पी लिया करता था। हुजूर ये दोनों गुनाह की वजह से मेरा मरते वक्त ईमान छिन गया। आप लोगों को बताएं कि दुनिया में मस्त न रहे, दुनिया छोटी है और आखिरत बड़ी है। और आज मैं पछता रहा हूं, लोग न पछताएं। अल्लाह कुरान में फरमाता है मैंने तुम्हें यूं ही पैदा नहीं कर दिया है, नहीं, तुम्हारा हर वक्त नोट हो रहा है, मेरा हर वक्त नोट हो रहा है। मैं तकरीर कितने दिल से कर रहा हूं ये भी मेरे मालिक को पता है, और आप जितने दिल से सुन रहे हैं ये भी आपके मालिक को पता है। इमाम हसन बसरी, मौलाए कायनात मौला अली के खलीफा, कान खोल के सुन लें। सैयदा उम्मे सलमा का दूध पीने वाले, यानी हुजूर की बीवी का दूध पीने वाले हसन बसरी, वो कहते हैं मेरा एक शागिर्द था जो सबसे बेहतरीन हाफिज और सबसे बेहतरीन कारी था। पूरे बसरा में उससे अच्छा कोई हाफिज नहीं था, उससे अच्छा कोई कारी नहीं था। मैंने एक दिन, फरमाते कि एक दिन वो मेरे पास आके रोने लगा, कहने लगा हुजूर मैं बर्बाद हो गया, कहीं का ना बचा, मेरे लिए दुआ कर दे, मैं बिल्कुल बर्बाद हो चुका हूं। मैंने पूछा क्या हुआ? कहने लगे कल दोपहर से मुझे कुरान की एक भी आयत याद नहीं आती, मैं पूरा कुरान भुला दिया, पूरा कुरान भूल गया। क्या हुआ था? कल एक लड़की का पीछा कर रहा था हुजूर, लड़की मैंने देखा, उसका पीछा करना शुरू कर दिया। उसने पलट के मुझको देखा और कहा एक तो तू मुसलमान, दूसरा हाफिज कुरान, तुझको शर्म नहीं आती? मुसलमान लड़की पे बुरी नजर डालता है। कहते उसके अल्फाज मेरे सीने में ऐसे लगे जैसे नश्तर चुभता है और मुझको पसीने आए अचानक, और उसके बाद से लेके अब तक कुरान पढ़ना चाहता हूं मगर कुरान याद नहीं रहता, कुरान मेरे सीने से निकल गया। हुजूर दुआ कर दे, अभी तो मेरा अल्लाह नाराज हुआ है तो सिर्फ कुरान सीने से निकला है, कहीं ऐसा ना हो मेरा ईमान भी सीने से निकल जाए, मैं बर्बाद हो जाऊं, कहीं का न रहूं। हुजूर मेरे लिए दुआ कर दे। हजरत इमाम हसन बसरी रोए, अल्लाह अकबर, और फिर दुआ करना शुरू कर दिया। अल्लाह का फजल से उसको अल्लाह ने ईमान, उसको कुरान की तौफीक, कुरान की दौलत फिर से दे दी। मगर क्या अब हसन बसरी की तरह पीर दुनिया में है? नहीं नहीं, अब कौन दुआ करने वाला है? क्या हमारे ईमान अब इस लायक है? खुदा न करे, खुदा न करे लोगों ये बताओ, अगर ये जो रात को डेटा तस्वीरें देखते हो, ये जो तुम्हारा फेसबुक है, ये जो तुम्हारा इंस्टाग्राम है, मैं वल्लाह कह रहा हूं ना मैं इंस्टाग्राम चलाऊं ना मैं
फेसबुक चलाऊं, ना मैं कोई और साइट पर जाऊं। इस वजह से मैं गुनहगार इंसान, कमजोर इंसान हूं। मैं अगर फेसबुक देखूंगा, कोई गंदी तस्वीर आ गई, मेरा ईमान न ले जाए, कोई गंदी वीडियो मेरा ईमान न ले जाए। ना मुझ पे फेसबुक फर्ज है, ना मुझ पे इंस्टाग्राम फर्ज है। मैं अपने उन नौजवानों से पूछता हूं, बताओ क्या तुम्हारी निगाहों की हिफाजत तुम पे फर्ज न थी? अरे तुम्हारी निगाहें कितनी गंदी हो गई नौजवानों, तुम्हारी तन्हाइयां कितनी बर्बाद हो गई। मैं आपसे पूछ रहा हूं, तुम्हारे मोबाइलों ने तुम्हारे ईमान की जान निकाल के न रख दी। अरे बताओ ये कौन सी मुसलमानी है कि एक तरफ तुम अल्लाह को एक भी कहते हो, दूसरी तरफ तुम्हारी ख्यालात गंदे, तुम्हारी निगाहें गंदी। अरे मुसलमान तो वो होना चाहिए, इसकी जवानी में बंबई के हीरो का रंग नहीं होना चाहिए, उसकी जवानी में मियां, उसकी जवानी में बंबई के किसी डांसर का वो रंग नहीं होना चाहिए, न किसी बंबई के नाचने वाले का। अगर जवानी ही देखनी है तो दुनिया के किसी फुटबॉलर की जवानी मत देख, क्रिकेटर की जवानी मत देख। अगर जवानी देखनी है तो करबला में आ और अली अकबर की जवानी देख, जिसने करबला में 18 साल की उम्र में शहादत का दांव जाम पी के कहा था, वो जवानी जवानी नहीं जो दुनिया की दीवानी हो, जवानी तो वो जवानी है जो आमना के लाल की दीवानी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते शोदाए कराम, अल्लामा सैयद शहबाज साहब क़िबला क़ादिर। अल्लाह अल्लाह, क्या कहने, अल्लाह अल्लाह सुभान। बदल गए मेरे दिल, हम बर्बाद हो गए, हम सहाबाए कराम को भूल गए, हम अपने नबी को भूल गए, पैगंबर को भुलाया। आज हम कहते हैं हमें फलाने मार दिया, वो मर गया, ये मर गया, वो मर गया। और यार सब मरोगे, कोई नहीं बचेगा। वो मारने वाले भी मरेंगे, मरने वाले तो मर गए। अफसोस करने वालों, कभी सोचा भी है आपने कि ये सब तुम्हारी कौम के साथ क्यों हो रहा है? और एक बात खास तौर से कहता हूं, अफसोस करने से पहले जान तो लिया करो कि जिसका अफसोस कर रहे हो क्या वो वाकई में अफसोस के लायक इंसान है। जिम्मेदारी है उम्मत होने की खातिर आपकी। मगर ये कहते हैं फलाने हमारे साथ ये कर दिया, फलाने हमारे ये साथ ये कर दिया। अरे जब से हम बुज़दिल बने तब से कोई भी कुछ भी कर देता है हमारे साथ। मगर अगर हमारा दिल बुज़दिली से निकले बाहर को, देखो एक गुजारिश कर रहा हूं आपसे, रात तो हो गई है, तकरीर अगर आप कहो तो थोड़ी देर और करूं, कहो तो खत्म कर दूं, बोलो। मगर अब उठेगा नहीं बीच से कोई। दिल लग रहा नहीं लग रहा? बोलो, दिल लग रहा नहीं लग रहा है? अब जरा मेरी तरफ देखो, इस तरफ देखो। मैं ये अर्ज कर रहा था कि मुसलमानों की आदतें क्या थी। अरे मुसलमान हम थे कितने, जिसको अपनी शुरुआत याद ना हो। अख्तर भाई गौर करें, जो कौम अपनी शुरुआत भूल गई हो। हम क्या थे? कुछ भी नहीं थे। 313 थे मदीने में, कुछ भी नहीं थे। 1000 का लश्कर जनरल चला था, बड़ा अजीमुशान लश्कर चला था। और अबू जहल इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार था, वो इतना बेजा एतमादी का कि रस्सी घुमा घुमा के कहता था जा रहा हूं और उन्हें मैं बांध के लेके आऊंगा, हुजूर का नाम लेके कहता था। उनकी रस्सी में गले में रस्सी बांध की। औरतों ने अपने जेवरात निकाले, मेरी बहनें सुने, मेरे ले जाओ हमारे कंगन, हमारे हार, ये हमारा माल ले जाओ और आमना के लाल के दीन को बर्बाद कर दो। तो मदीने की औरतें आगे आई, या रसूल अल्लाह हम गरीब हैं, हमारे पास माल तो नहीं है, मगर ये 18 साल का लाल ले जाइए, दीन को बचा लीजिए। नारे तकबीर, अरे क्या कहने, लाल मौजूद है। वाह वाह। ये 2 दिन के लोग हमारे लिए मशअले राह नहीं हो सकते। हमारा लिए आइडियल सहाबाए कराम है। और हम थे कितने मियाँ, अपनी जो कौम अपनी शुरुआत भूल गई हो, उस कौम को बर्बादी से कौन बचाएगा? जिसको अपनी तारीख याद ना हो कि 313 अल्लाह के पैगम्बर ने बुलवाया, फरमाया मेरे आका ने इकट्ठा करके अंसार और मुहाजिरीन को मदीने में इकट्ठा कर लिया। मेरे हुजूर ने फरमाया बोलो मैंने मक्का छोड़ा, मदीने आ गया, अब मदीने के ऊपर हमला होने वाला है। लोग कहते हैं उस चिराग को बुझा देंगे जो आमना के लाल ने जलाया है, मगर फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा
अदा करे। मेरे आका ने फरमाया बोलो क्या कहते हो, क्या तुम चलोगे मेरे साथ? 313 अर्ज करते हुजूर हम आपके साथ फिर चलने के लिए तैयार नहीं है, हम अपनी जानें दे देंगे मेरे पैगंबर, हम आपके गुलाम हैं या रसूल अल्लाह। जब तक हमारी लाशों पे से लोग नहीं गुजरेंगे आप तक नहीं आ सकते, हमारे घर का बच्चा बच्चा मदीने का कुर्बान हो जाएगा आपके ऊपर। सरकार ने फरमाया सोच लो, तुम्हारे पास सिर्फ 2 तलवारें हैं, उनके तुम्हारे पास 2 तलवार, उनके तुम्हारे पास 2 घोड़े हैं, उनके पास 100 घोड़े हैं, तुम्हारे पास 7 तलवारें हैं, उनके पास 1000 तलवारें हैं, तुम 313 हो, वो 1000 हैं, बोलो चलोगे? सहाबा बोले या रसूल अल्लाह, कोई मूसा की उम्मत थोड़ी है जो भाग जाएगी, उम्मत मुस्तफा की है, जान दे देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, मज़हबे इस्लाम। जोर से तो बोलो यार। या रसूल अल्लाह मदीने का बच्चा बच्चा कुर्बान हो जाएगा। मेरे पैगम्बर ने फरमाया ठीक है मेरे सहाबा। अब सहाबा इकराम चले हैं, अच्छा उनके पास खाना तुम्हारी और हमारी तरह नहीं है, ना वो ब्रेकफास्ट करते हैं, ना लंच करते हैं, ना डिनर करते हैं, ये 3-3 दिन 3-3 बार का खाना, ये बिदअत है, सुन्नत से साबित नहीं। ये तो अब इतना कोई खाना खाएगा वो हुजूर को क्या समझेगा। मेरी तरफ तवज्जो करो, ये जरा गौर करें, तवज्जो करें, मैं आपसे क्या अर्ज करता हूँ, मेरी तरफ देखें। वो सहाबा इकराम में अर्ज करते हैं हुजूर हम चलने के लिए तैयार। मेरे नबी ने फरमाया भाई एक एक खजूर की डंडी दे दो, भाई लड़ने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो खजूर की डंडियां काट काट के दे दी गई। अरे खजूर की डंडी मिलने के बाद तो उन्हें होपलेस हो जाना चाहिए था, उनको हिम्मत हार जानी चाहिए थी। खजूर की डंडी से तलवार क्या मुकाबला करेगी। और जरा गौर तो करो, पेट से उनके पेट बिल्कुल पीठ से लगे हुए हैं, खजूर की गुठलियां चूस चूस करके रोजे रखे हैं। रमजान का 17वां रमजान है। मेरे पैगंबर ने फरमाया चलो, अब खजूर की डंडियां वो मायूस नहीं हुए, बल्कि खजूर की डंडियां लहराते हुए हवा में मदीने की गलियों से जब निकले तो यहूदी बोले मुसलमान क्या पागल हो गए मुसलमानों, अरे खजूर की डंडियां कभी तलवार का मुकाबला कर सकती हैं? तो मुसलमान बोले सुनो यहूदियों, न खजूर की डंडी पर न तलवार पर है, भरोसा जितना भी है मदीने की सरकार पर है। लाजवाब, जिंदाबाद, 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 हाय वाह, मरहबा मरहबा मरहबा। या रसूल अल्लाह हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। वो सहाबा कराम मदीने से निकलते निकलते 170 किलोमीटर दूर बद्र के मकाम पे पहुंच गए। बद्र के मकाम पे जब वो सहाबा कराम खड़े हुए हैं, सामने से वो लश्कर भी आ गया है। वो लश्कर पूरी रात सोया है, उसने गाने सुने हैं, उसने जो है वो नाच देखा है औरतों का, उसने जो है वो खूब शराबें पी हैं, और उसने शराबें पीने के साथ साथ भून भून के गोश्त खाया है। और इधर सहाबा कराम ने पूरी रात इबादत की है, और सुबह को इन्होंने खजूर की गुठलियां अपनी जेब से निकाली है और उसको चूसा है, और फिर पानी पी के रोजा रख लिया है, फिर खजूर जेब में रख ली है कि जब शाम को इफ्तार का वक्त होगा तो इसको ही चूस के फिर जो है वो रोजा इफ्तार कर लेंगे। ऐसे लोग कभी देखे थे? इस उम्मत को अल्लाह ने कितना नवाजा, कभी गौर किया, तवज्जो किया आपने? अल्लाह के पैगंबर के गुलामों तवज्जो करो, मेरे नबी पाक ने अपने सहाबा की तरफ देखा, सहाबा हाथों में खजूर की डंडी लेके खड़े हैं। ये थे हम जो पहली मर्तबा दुनिया के सामने आए, हम बदर से शुरू हुए हैं, हम कम तादाद से शुरू हुए हैं, हाथ में खजूर की डंडी लेके खड़े हैं। उधर जब वो फौज उठती है तो वो कहती है बताओ ये हमसे लड़ने के लिए आए हैं, ना इनके पास खाना है, ना इनके पास तलवारें हैं, ये खजूर की डंडी से हमसे लड़ेंगे। वो मजाक करने लगे, वो टोन कसने लगे, वो भक्तियां कसने लगे, मुसलमानों की मजाक लगे। मच्छर और मक्खी को क्या कुचलते हैं जो हम तुम्हें कुचलेंगे, पैरों की तरह रौंद के रख देंगे। जब उन्होंने ये बातें कही तो मेरे नबी ने सर सजदे में रख दिया। भाई यही तुम्हारी तालीम थी कि जब तुम्हें कोई परेशानी पेश आती थी तुम्हें सजदा करना था। मेरे नबी ने सर सजदे में रख दिया, और सर सजदे में रखने के बाद मेरे पैगंबर ने रोना शुरू कर दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं जहां मस्जिद अरीश है वहां हुजूर को मैंने इतना कभी रोते नहीं देखा था जितना आज मेरे पैगंबर रो रहे थे। हुजूर की आंखों से 1-2 आंसू नहीं, इतने आंसू गिरे थे, कहते मैं चादर नीचे गिर जाती थी, ऊपर रखता था, मगर नबी रोते जाते थे, यहाँ तक कि बद्र की रेत भीगने लगी।
अल्लाह के रसूल के आंसुओं से। मैं कहता हूँ या अल्लाह काश मैं इंसान ना होता, बदर की रेत का जर्रा होता जिसमें मेरे नबी की आंखों के आंसू पड़ गए होते, मैं वो जर्रा होता। वो कौन सी आंखें हैं, वो कौन सी, मेरा इमाम कहता है जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। वो कौन से होठ थे जो आज हिल रहे थे, मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, आंखें कुछ कहती हैं तुझसे पैगाम, ओ दरे यार के जाने वाले, उसने तेरा सा न देखा न सुना, कहते हैं अगले जमाने वाले। मेरे पैगंबर इस्लाम ने दुआ करना शुरू की है और आज अल्फाज भी निराले हैं, आज अनोखे अल्फाज के साथ अर्ज करते हैं, ऐ मेरे मालिक जो मैंने मक्के में पूरी जिंदगी तकलीफ बर्दाश्त की, जो मेरे ऊपर ऊंट की ओजड़ियां डाली गई, जो मेरे सर को फाड़ा गया, जो मेरे ऊपर पत्थर मारे गए, जो मेरी गर्दन में मेरी गर्दन को दबाया गया, जो शेबे अबी तालिब में मुझ पे जुल्म ढाए गए, जो मुझे मंडियों में मेरे ऊपर भक्तियां कसी गई, मुझे तकलीफें दी गई, और जो शेबे अबी तालिब में मेरी बेटियां भूखी रहीं, 9-9 दिन तक भूखी रहीं और उन्होंने पेड़ के पत्ते खा के अपना वक्त गुजारा। ऐ मेरे मालिक जो मैंने तकलीफें मक्के में बर्दाश्त की और फिर जो तकलीफें मैंने ताइफ में बर्दाश्त की, कभी ताइफ को याद किया करो, आप जरा मेरी तरफ तवज्जो करो, कभी ताइफ को याद किया करो। 80 किलोमीटर दूर ताइफ है, मेरे नबी पैदल ताइफ गए हैं और ताइफ में मेरे नबी के ऊपर जुल्म होना शुरू हुआ है। नबी ने जब तौहीद की दावत दी है तो लोगों ने हुजूर के ऊपर पत्थर मारना शुरू किए हैं। 1-2 पत्थर नहीं, 1 पत्थर, 2 पत्थर, 3 पत्थर, 4 पत्थर, 5 पत्थर, मेरे नबी का पूरा जिस्म लहू लुहान हो गया, मेरे नबी का पूरा जिस्म लहू लुहान हो गया। मेरे नबी के एक पैर उठाते हैं तो दूसरे पांव पे मारते हैं, दूसरे पांव उठाते हैं तो पहले पांव पे मारते हैं। हुजूर की पिंडली शरीफ फट चुकी है और इतने पत्थर मारे के फट गई पिंडलियां, पूरा जिस्म लहू लुहान। मेरे नबी जमीन पे तशरीफ ले गए, हजरत ज़ैद बिन हारिसा ने हुजूर को गोद में उठाया, पूरा चेहरा लहू लुहान है, पूरा जिस्म लहू लुहान है। मगर ये बात यहाँ पे सुना के आपकी तवज्जो करना चाहता हूँ, जब मैंने ये बात पढ़ी थी तो बहुत देर रोता रहा था कि ज़ैद बिन हारिसा बयान करते हैं मैं जब अंगूर के बाग में हुजूर को लेके गया, वो बाग था उतबा बिन रबिया का, क्योंकि मक्के का सख्त हुजूर का दुश्मन था, मगर उसने हुजूर को देखा, उसके दिल में भी अल्लाह ने रहम डाला। वो हुजूर को देख के कहने लगा बड़ा जुल्म किया है इन लोगों ने, ऐसा नहीं करना चाहिए था, इतना बुरा जुल्म किया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने कहा अपने गुलाम अद्दास से लो ये अंगूर ले जाओ और ये नबी उन्हें खिलाओ, वो मेरे हाथ से खाएंगे नहीं, मेरी उनसे ताल्लुकात ठीक नहीं। वो लेकर के गया अद्दास, कहने लगे ये अंगूर खा लीजिए। आपने जब अंगूर देखा मेरे नबी ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ा, एक अंगूर मुंह में रखा, उसने कहा आपने बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ा, इधर तो कोई बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता। सरकार ने फरमाया आप कहाँ के रहने वाले हो, कहने लगे मैं नैनवा का रहने वाला हूँ, नैनवा का। आपने फरमाया जहाँ के यूनुस है, तो उसने कहा आप यूनुस को कैसे जानते हैं। हुजूर ने फरमाया मैं भी अल्लाह का नबी हूँ, वो भी अल्लाह का नबी है। तो वो आगे बढ़ के अद्दास बोला मैं कलमा पढ़ के मुसलमान होता हूँ, आप मुझे मुसलमान कर लें। अल्लाहु अकबर। ज़ैद बिन हारिसा मदीने के अंदर जब बयान करते तो रोते थे, कहते इतने जख्मों के बावजूद चूर चूर जख्मों से है मेरे मुस्तफा, पूरा जिस्म फटा हुआ है, इतनी फिर भी हुजूर मुस्कुराने लगे कि एक आदमी ईमान लाया तो मेरे नबी के लफ्जों होठों पर मुस्कुराहट हो गई। जब एक आदमी के ईमान लाने से इतनी अफसोस, इतनी हुजूर मुस्कुराए, तो बताओ जब इतनी लड़कियां इस्लाम छोड़ के गैर मुस्लिमों के घरों में गई होंगी तो मेरे नबी को कितनी तकलीफ होती होगी। आपको पता है मुफ्ती अहमद यार खान नईमी कहते हैं कि आज भी उम्मती जब नेकी करता है तो नबी अपनी कब्र में खुश हो जाते हैं। आला हजरत फरमाते हैं कि तुम जो भी करते हो अजीजुन अलैहि मा अनितुम, हदीस की तफसीर में कहते हैं आला हजरत तुम जो भी नेक काम करते हो इससे हुजूर खुश होते हैं। यानी उम्मती के अमल से आज भी अगर कोई यहाँ का आदमी आज से 5 वक्त की नमाज का इरादा करे तो उसके माँ बाप खुश हो ना हो, मगर गुंबद खजरा में मेरे नबी खुश होंगे। अल्लाह अकबर। मेरे पैगंबर आज बद्र के मैदान में क्या दुआ कर रहे हैं, ऐ मेरे मालिक मेरे ऊपर जो जुल्म ढाए गए उस सब से मैंने तकलीफ उठा करके तिनका जोड़ के ये 313 तैयार किए थे। ऐ मेरे मालिक आज ये 313 तैयार है तेरी बारगाह में, मगर अगर आज ये मिट गए तो कयामत तक तेरा कोई नाम लेवा नहीं होगा। ऐ बेपना ताकतों वाले मेरे गुलामों के पास देख तो जरा देख तो, इनके पास तलवारें तक नहीं है टूटी हुई, इनके पास खजूर की डंडियां हैं। ऐ मेरे मालिक देख इन्होंने गुठली खा के गुठली चूस के रोजा रखा है मेरे रब। अगर आज ये मेरे गुलाम, ये मेरा अबू बकर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, मेरा उमर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा अली मेरा उस्मान मेरा बिलाल ये मेरे अमीर हमजा मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, अगर ये आज मिट गए तो कयामत तक तेरा
कोई नाम लेवा नहीं होगा। मेरे मालिक फजल फरमा दे मेरे गुलामों पर, इनकी लाज रख ले। मेरा इमाम कहता इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुक के गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, मेरे नबी ने सर उठा के मुस्कुराना शुरू किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते जान में जान आई। अचानक हवा चली, एक कोने में हवा धूल उड़ने लगी, रेत उड़ने लगी। अर्ज की हुजूर, हजरत अली ने अर्ज किया रसूल अल्लाह ये क्या है? फरमाया खुश हो जाओ, अल्लाह ने जिब्राइल को जमीन पे भेजा है और 500 फरिश्तों के साथ जिब्राइल जमीन पे उतर चुका है। 500 फरिश्तों के साथ। फिर दूसरी मर्तबा दूसरे मैदान में हवा चली, जब दूसरी तरफ हवा चली, अर्ज की हुजूर ये क्या है? फरमाया अब मीकाईल उतरा है और वो भी 500 फरिश्तों के साथ उतरा है। अब आसमान के दोनों वजीर जिब्राइल भी हाजिर है, मीकाईल भी साथ में है और जमीन के दोनों वजीर अबू बकर उमर भी हाजिर है। पर मैं चलो अल्लाह की मदद आ गई। मियां उधर उन्हें नाज था कि उनके पास ताकत है, इनको नाज था कि मुस्तफा की मोहब्बत है। वो कहते थे हमारे पास शमशीर है, सहाबा कहते थे हमारे दिलों में नारे तकबीर है। वो कहते थे हमें नाज है कि हमारे पास माल है, सहाबा कहते थे हमारे साथ आमना का लाल है। खजूर की डंडियां चली और खजूर की डंडियों ने मियां कभी सर काटे, कभी हाथ काटे, कभी पांव काटे। मियां उनको काफिर देख रहे कि खजूर की डंडी बगैर किसी धार के काट रही है। काटते काटते जब ढेर लगने लगे तो कुफ्फारे मक्का भागे, और जब वो भागे तो उनमें उमैया भी था भागने वालों में, जो बिलाल के सीने पे पत्थर रखता था, जो बिलाल को अंगारों पे लिटालता था, जो बिलाल को तकलीफ देता था। बिलाल ने जब उसको देखा, जाते ही बिलाल ने उसका पीछा किया, वो मोटा भागा, मगर बिलाल ने जाके उसके मुंह पे घूसा मारा। वो जमीन पे गिर के बिलाल को देखने लगा। बिलाल ने कहा मैं देखता क्या है? ये बिलाल का घूसा नहीं है, ये तो इस्लाम का घूसा कुफ्र के मुंह पे लगा है। नारे कभी हम में तुम में भी चाहती, कभी हम में तुम में भी राहती, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो क्या ना याद हो। कभी तुम मुसल्ले बिछाते थे, तुम्हारी औरतें भी बिछाती थी, तुम्हारे मर्द भी बिछाते थे, मगर आज कितनी भी आफतें आ जाएं, तुम फेसबुक पर तो बातें करते हो, तुम बड़े शोर मचाते हो, मगर मुसल्ले नहीं बिछाते तुम। अब सजदों की जगह तावीजों ने ले ली। वो लोग जो खुद मोहताज हैं उनके सामने रोते हो। आंसुओं का दुनिया में कोई कदरदान नहीं है, चाहे रो के देख लेना। जलील हो गए जिसके सामने भी रोगे। अगर बीबी के सामने रोगे तो कमजोर माने जाओगे। अगर दोस्तों के सामने ए भाई चाय वाले, कम से कम मौका देख लिया करो कि तकरीर हो रही है, रात का वक्त है, चाय लेके आ गए। कम से कम तुम मुसलमान हो इसका अंदाजा कर लिया करो कि जब हदीस बयान हो रही हो तो उसका क्या अदब होता है। इमाम मालिक मस्जिद नबी शरीफ में बैठे हुए थोड़ी मदीने में हदीस पढ़ा रहे थे। हदीस पढ़ाते पढ़ाते उनकी आंखों में आंसू आए, वह रोने लगे, मगर वो पढ़ाते रहे। बाद में शागिर्दों ने पूछा क्या बात है? कि देखो मेरे कुर्ते में कुछ है। तो देखा कुर्ते के अंदर बिच्छू था और वो 6 जगह काट चुका था। कितनी जगह? हुजूर आपने बताया क्यों नहीं? कहने लगे मुझे पता था कि बिच्छू काट रहा है, दर्द बहुत हो रहा था। तो कहा बताया क्यों नहीं? कहने लगे हुजूर का फरमान था, हदीस शरीफ थी, तो हदीस के एहतराम में मैं उठा नहीं, खड़ा नहीं हुआ, मैं सहता रहा, हदीस पूरी कर ली। मगर मुसलमानों को इसका एहतराम नहीं। कोई बात नहीं, हम तो मर जाएंगे, कल को दूसरा दिन होगा, कोई मसला नहीं, हम तो बात कह रहे हैं। लोग सब चीजों को मजाक समझते हैं। ना ये तकरीर मजाक है, ना ये जगह मजाक है, ना ये दुनिया मजाक है। सब आखिरत की तैयारी हो रही है। आपके मेरे अमल जमा हो रहे हैं, अमल। कभी तुम रोते थे अल्लाह के सामने तो रहमतें आती थी, आज तुम इसके सामने रोते हो। अब तो तावीजों ने ले ली सजदों की जगह। जिनके घरों में खुद बरकत नहीं है वो बरकत के ताबीज लिख रहे हैं।
बड़ी शर्म की बात है मुसलमानों को ताबीजों से, सुन्नियों ने खास तौर से, ताबीजों की बरकत अपनी जगह में, उसका मुमकिन नहीं। हमारे बुजुर्गों ने ताबीज़ात किए हैं, मगर वो ताबीज अलग थे कि मुफ्ती आजम का एक ताबीज गले में पड़ गया तो ना दुनिया की बीमारी नहीं ना आखिरत की बीमारी नहीं। अब ये क्या ताबीज है कि ताबीज वाले ये इतने बड़े बदतमीज हैं, ये जादू टोना करने वाले, ये मुसलमान है कौन है? बेगैरत। मेरी ये बात उन तक पहुंचाओ। ये 2000 1000 के चक्कर में घरों को बर्बाद कर देते हैं। अरे तुझ पे तो जादू कराया रहा है। अबे तू कितना बड़ा जानने वाला है बे? छूटे, तुझको शर्म नहीं आती? किसने कराया? इसके भाई ने कराया। तौबा तौबा। अब पूरी जिंदगी भाई से जिंदगी खत्म, दुश्मनी। हाँ सही बात। बहनों से जिंदगी खत्म, घर के घर बर्बाद हो गए। आप नॉर्मली चले जाना किसी भी ताबीज गंडे वाले के पास, किसी भी, कह रहा हूं एवरीवन, कोई भी हो, और उससे जाके कहना कि देखो मेरे ऊपर कोई असर तो नहीं है, बिल्कुल ठीक, तो वो कहेगा बिल्कुल तुम्हारे, अरे बहुत जल्दी आ गए तुम, ये पानी ले जाओ, ये पानी तुम्हें बचा लेगा। तौबा तौबा तौबा। इतनी कमजोर अकीदे मुसलमानों की। मैं जहां तक समझता हूं कि एक सच्चा मुसलमान अगर हो तो उसे देख के जिन्नात भागे। हक है। वाह 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 वाह। भूत कोई बला रहती नहीं। वाह वाह वाह। और कुरान हुजूर तुम्हें दे के गए हैं, मगर आज ना कुरान की कोई कदर है, ना मेरी बहनें बैठी हैं, मेरी बेटियां बैठी हैं, इनमें से कोई कुरान पढ़ता हो, आप में से कोई कुरान पढ़ता हो, किसी को पता हो कुरान क्या है? कुरान की कोई अहमियत ही माज़अल्लाह खत्म हो गई। कुरान पढ़ा ही नहीं जा रहा। इसको बरकत के लिए पढ़ते हैं। भैया कोई मरने वाला हो तो पढ़ दो, कोई इधर उधर किसी के घर बरकत नहीं हो रही तो कुरान पढ़ दो, ठीक है, कुरान से बरकत होती है, मगर कुरान मौत के लिए नहीं है, कुरान तो जिंदगी के लिए। कुरान जिंदगी के लिए। वाह, बहुत अच्छा पैगाम सर, जिंदाबाद। हक है। वाह। हम मौत के वक्त से निकाल। मैं आपसे क्या कह रहा था कि अद्दास नाम के एक आदमी ने मुसलमान हुआ तो मेरे नबी खुश हो गए। तो मुझे बताओ कि जब ये इतनी लड़कियां इस्लाम छोड़ के गैर मुस्लिमों घरों में चले जाएं, अगर आज हुजूर मुजाहिद मिल्लत होते तो खुश हो जाए, बहुत ज्यादा रोते, नींद नहीं आती उन्हें, बेचैन हो जाते, मुफ्ती आजम हिंद होते थे। अब क्या करें, इस कौम के वो रहनुमा दुनिया से चले गए जिन्होंने इस सुन्नियत को, इस कौम को संवारा था। कुंबेज़निल्लाह जो कहते थे वो रुखसत हुए। अब हम रह गए बस ऐसी बेकार। 10 लाख लड़कियां 2014 से लेके अब तक हिंदुस्तान में जा चुकी हैं। 10 लाख, ये बिल्कुल वो आंकड़ा है जो रजिस्ट्रार्ड ऑफिस से इकट्ठा किया गया है पूरे हिंदुस्तान में। दिल्ली के मुफ्ती मुकर्रम ने ये रमजान से पहले आंकड़ा दिया था, और ये कह के वो रोने लगे थे कि आप सब मुजरिम हो, क्या जवाब दोगे अल्लाह के रसूल को? तुम अपनी बच्चियों को वेल एजुकेटेड बनाना चाहते हो? ये उलमा बैठे हैं और मैं जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं, ऐसी तालीम जो ईमान छीन ले उससे बेहतर जिहालत है। हमारी बेटियां, हमारी बहनें गैर मुस्लिमों के घरों में, और जब वो गैर मुस्लिमों के साथ देखी जाती हैं और वो गैर मुस्लिमों की मोटरसाइकिलों पे बैठ के सफर करती हैं, मैं काश कहता हूं कि काश मेरी बेटियों को किसी ने समझाया होता। उनका तकद्दुस तो घर से बर्बाद हो गया। घर सिनेमा घर बने हुए, बड़ी बड़ी टीवियां घर में लगी हुई हैं। आज हम कहते हैं ये नारे वारे लगाने वाले मुसलमान मैंने बहुत देखे हैं, मगर मैंने अक्सर घरों में देखा बड़ा सा टीवी लगा हुआ है, उसमें नाटक चल रहा है, फिल्में ड्रामे चल रहे हैं। अब छोटी छोटी बच्ची नाच देख रही है, गाने, तो उनका जहन क्या बनेगा? बोलो, गंदई तो बनेगा ना। अच्छा मुझे देखो, उधर वो 7 साल की 5 साल की लड़की ने डांस करना शुरू किया, इस तरफ बाप ने स्टेटस लगाया कि देखो मेरी बेटी नाचने लगी है, जरा देखें कितना अच्छा टैलेंट है। अल्लाह अकबर। मेरी ये बात उस बेगैरत तक पहुंचाओ। मैं मुझसे अगर कोई कमेंट पूछना चाहता है तो मैं उससे यही कहूंगा, ओ बेगैरत, फेसबुक पर अपनी बेटी के डांस की वीडियो अपलोड करने वाले, तू, तेरी बेटी नाची नहीं है, बल्कि तेरी नस्ल से जो है वो, तेरी नस्ल से जो है वो हया निकल गई, तेरी नस्ल से गैरत निकल गई, तू बेगैरत हो गया।
बचपन में इधर देखो, अगर बचपन में तालीम दे दी जाए तो मेरे हिसाब से बताओ, अगर 5 साल की बच्ची के सर पे दुपट्टा रख दिया जाए तो मुझे बताओ कभी ऐसा होगा कि उसके सर पे दुपट्टा निकले? हटाएगी फिर बड़े होके वो। और अगर बचपन में मैंने एक 9 साल की लड़की से, जब वो पैंट पहन रही थी, आज से 2012 की बात है, मैंने उसके भाई से कहा था तुम्हारी बहन ये पैंट पहन रही है, ये अच्छी बात नहीं है। उसने मुझसे बोलना छोड़ दिया, आज तक नहीं बोलता है। मगर आज की टाइम में उसकी वो जो 9 साल की उस वक्त बहन थी, इस वक्त वो गैर मुस्लिम के घर में है। मगर ये बात आपको इस वजह से ये बातें आपसे कर रहा हूं कि मेरे घर में आग लगेगी तभी मुझे आग का एहसास नहीं होगा, मुझे अभी से एहसास है। ए रुमाल वाले भाई, मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूं, 1 घंटा मुझे होने वाला है, 5-10 मिनट और बोल देता हूं, ठीक है? दिल लग रहा है, लोग नहीं लग रहा है आप लोग? असल में ऐसे माहौल में बोल नहीं पाता ना कि इधर से एक आदमी उठे, उधर से 2 लोग उठे। थोड़ा सा जमे, थोड़ा सा कुर्बानी दें, थोड़ा सा बैठे, थोड़ी बात करी जाए। करम जिंदाबाद। अगर बचपन में हम अपनी बच्चियों को ये बता देते कि उनके लिए क्या टारगेट है, उन्हें तलब हक दे देते, सच्ची तलब दे देते, तो कभी लड़कियां इस तरफ नहीं जाती। क्योंकि लड़कियों ने तो जो है इतिहास रचा है। आपको मैं बताऊं कि अगर लड़कियों को बचपन में पर्दा करा दिया जाए, मैंने अपने खानदान में देखा था, एक औरत का इंतकाल हो रहा था, उसको जॉइंटिस हो गया था, पी लिया, 33 साल की उम्र थी, मेरी बहुत करीबी रिश्तेदार थी। मैं देखा कि अस्पताल में दिल्ली में उसका इंतकाल होने वाला है। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी, डॉक्टर आया, डॉक्टर के आते ही उसने क्या किया, अपने पर्दे को उठा के चादर को और ऊपर के ढकने लगी। मगर वो आखिरी मूवमेंट में उसका हाथ सिर्फ यहां तक पहुंचा और गिर गया पर्दा और उसकी रूह निकल गई। मगर ये बात मेरे समझ में आ गई कि अगर बचपन में पर्दा करा दिया जाए तो रूह तो निकलती है मगर हया नहीं निकलती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कनीज़े फातिमा, फैज़ाने आला हज़रत। हया बोलो, हया नहीं निकलती, हया नहीं निकलती, हया नहीं निकलती। हैदराबाद दक्कन में तकरीर हो रही थी और तकरीर ये हो रही थी कि इमाम हुसैन का प्रोग्राम था। एक डीएम औरत आ गई, हिंदू गैर मुस्लिम, वो आके कहने लगी मैं हुसैन से नेल्सन मंडेला की वजह से मोहब्बत करती हूँ, मगर ये पूछना चाहती हूँ 14 सदियां बीत गई, हुसैन दुनिया में दूसरा पैदा क्यों नहीं हुआ? सबके सर झुक गए हजारों के मजमे में। उसने दूसरी मर्तबा का जवाब नहीं, कोई नहीं बोला। उसने तीसरी मर्तबा का कोई जवाब है तुम्हारे पास? तो एक मुसलमान खड़ा हुआ, कोई अल्लाह का नेक बंदा, चेहरा उसका बिल्कुल चमक रहा है, दाढ़ी खूबसूरत, कोई नेक बंदा खड़े होकर बोला ओ मेरी बेटी क्या जलील करने आई है? सुन, हुसैन तो पैदा हो जाता मगर दुनिया में दूसरी फातिमा ही नहीं आई। लाजवाब, दूसरी फातिमा नहीं। वाह क्या बात है, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये नाचने वालों के घर में हुसैन पैदा होगा, ये गाने वालों के घर में हुसैन पैदा होगा, ये अपने घरों में गंदी तस्वीरें देखने वालों की, ये आदि आस्तीन पहनने वालों के घर में हुसैन पैदा होगा, ये बेहयाओं के घर में हुसैन पैदा होगा। अल्लाह क्या कड़वा सच है। तुम अपनी बेटियों को नहीं देख रहे हो, अपनी बहनों को मैं नहीं देख रहा हूं। और मैंने कह दिया बहुत साफ आपसे, इस ऑन ईयर कह रहा हूं, इस माइक पे, मैं मरूंगा, कल को दूसरा दिन है। अगर कोई मेरी बहन पर्दा ना करे तो मैं उसे जिंदगी और आखिरत के लिए छोड़ दूं, उससे कभी बात ना कर। मेरे लिए अल्लाह उसके रसूल से बड़ा, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। हर आदमी अगर सख्ती करना शुरू कर देगा तो क्या हमारे, और ये अफसोस के साथ कह रहा हूं, अब तो पढ़े लिखे लोगों के घर से पर्दे उड़े। सबको नहीं कह रहा हूं इल्ला माशाल्लाह, मगर एक पीर साहब के घर की वीडियो जब रिलीज हुई ना और किसी तरह से वायरल हो गई तो उनके घर की लड़कियां नाच रही थी। काश कि उनको पता होता, उन नाचने वाली खानकाही लड़कियों को ये पैगाम पहुंचा दो, उन खानकाही के तुम्हारे बाप दादा जिसके टुकड़ों पे पल के बड़े हुए हैं वो अली का घर है। बोलो, ये सारी खानकाहें अली के नाम से चल रही हैं।
और अली के घर का पैगाम अगर तेरे बाप दादा ने तुझे नहीं पहुंचाया है मेरी बेटी मेरी बहन, तो फिर मुझसे सुन ले। तो अगर वो नहीं पहुंचाने से कासिद है तो मुझसे सुन ले कि जरा गौर करें, मदीना है, मदीने शरीफ में तवज्जो करो, मदीना है, मदीने शरीफ में अल्लाह अकबर, मदीने शरीफ में ना एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है, बिल्कुल घर के बराबर में एक घर है, उस घर के बीच में एक दीवार है बस हुजूर के, और वो उस घर में 6 साल की एक बच्ची कुरान पढ़ रही है। कुरान पढ़ते 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 उसके सर से दुपट्टा नीचे को आ गया। जब दुपट्टा नीचे को आएगा तो उसकी वालदा ने देखा, इसको कहते हैं माँ। माँ आई, आकर के सर पे दुपट्टा रख के रखा। बेटी ने कहा अम्मी जान आपने मेरे सर पे दुपट्टा क्यों रखा? माँ कहने लगी बेटी इस वजह से नाना नाराज हो जाते हैं। बेटी रोने लगी। बेटी हसास बाप की हसास औलाद थी। दुनिया में स्टेटस लोग बहुत करते हैं, मगर इस लड़की की तरह स्टेटस दुनिया में किसी दूसरी औरत का नहीं है। ना तो कोई ऐसी लड़की पैदा हुई, ना कयामत तक पैदा होगी जिसके एक घर में इतनी अल्लाह ने बरकतें दी हो। ये वो बच्ची कुरान पढ़ रही थी, उसके एक भाई का नाम हसन था, एक का नाम हुसैन था, उसके बाप का नाम अली है, उसकी माँ का नाम फातिमा है। और सुनो उसका भाई सारे जन्नती जवानों का सरदार, उसकी माँ जन्नती औरतों की सरदारा, उसका बाप वलियों का सरदार, उसका नाना नबियों का सरदार। नारे तकबीर, नारे और ये कोई स्टेटस और ये अहले बैत, और ये फजीलत के लिए नहीं बयान कर रहा हूं, ये इन औरतों की आंखें खुले कि तुम हो क्या, तुम हो क्या बेपर्दा करने वाली। ये इसके सर पे दुपट्टा रख दिया गया। दुपट्टा रखा तो वो बच्ची रोने लगी, रोती रही। सैयदा फातिमा के कहने लगी ज़ैनब अब तो सर पे दुपट्टा रखा, आप क्यों रोने लगी? अब तो सर ढक गया। कहने लगी अम्मी जान मेरे नाना से कह देना मुझे ज़ैनब को इस बार माफ कर दे, इस बार माफ कर दे। अगली बार ज़ैनब गर्दन कटा देगी मगर सर पे से दुपट्टा नहीं हटाएगी। मेरी अम्मी, करबला का मैदान है, मेरे इमाम का पूरा घर शहीद हो चुका है, बच्चों की लाशें पड़ी हैं, गर्दनें कटी हैं, अली के फूल सब बिखरे पड़े हैं मैदान में, धूप है तपती हुई, और उन तपती हुई धूप के ऊपर रेत आ रही है, घोड़े दौड़ रहे हैं, हुसैन शहीद हो चुके हैं। ज़ैनब जो है ना वो छोड़ रही हैं गुफा, वो छोड़ रही हैं करबला छोड़ते वक्त एक आदमी ने उनके चादर पे हाथ मारा, और जब चादर पे हाथ से झटका मारा, वो समझ गई ये मेरी चादर छीन रहा है। एकदम आपने अपने बालों से अपना चेहरा ढक लिया। वैसे और भी कोई हिकमत हो सकती है, मर्द को बाल बढ़ाना हराम, औरत को कटाना हराम। आखिर क्या बात है कि औरतें बाल लंबा करें, ये शरीयत ने क्यों कहा? और भी कोई हिकमत हो सकती है, मगर मेरा ज़ौक़ ये कहता है ये बाल बढ़ाने में एक हिकमत ये भी हो सकती है कि जब बिल्कुल कोई कपड़ा ना हो और बिल्कुल जिस्म ढकने के लिए, तो उस वक्त औरत अपने बालों का इस्तेमाल कर ले। इस वजह से बालों को बढ़ाने की हुकूमत है। एकदम सैयदा ज़ैनब ने जब एहसास किया कि मेरे सर से दुपट्टा छिन रहा है, उन्होंने एकदम अपने चेहरे को बालों से ढक लिया और फिर अपने नाना मदीने की तरफ मुंह करके बोली, ऐ मेरे नाना मैं ज़ैनब आपकी गोद में पली बड़ी ज़ैनब, आपकी ज़ैनब आपसे वादा करके आई थी, करके सर पे से दुपट्टा नहीं हटेगा। मेरे नाना मेरे भतीजे शहीद हुए, उनकी लाशें गिरी, अली अकबर शहीद हुए, कासिम शहीद हुए, मेरे बच्चों की गर्दनें काटी गई, उनके टुकड़े हो गए, मेरे भाई को शहीद कर दिया गया, मेरे भाई के बाजू काट दिए गए, उनकी लाशों पर घोड़े दौड़े, और जब घोड़े दौड़े तो उनकी हड्डियों के टूटने की आवाजें आई, मगर मैं घर से नहीं निकली कि पर्दा कहीं न खराब हो जाए मेरा। मगर मेरे नाना अब मेरे सिर से दुपट्टा छीन लिया गया है, अब मैंने बालों से मुंह ढक लिया। नाना नाराज मत होना, अपनी ज़ैनब से, अपनी नवाजी से नाराज मत होना। अल्लाह अकबर। उसके बाद सैयदा ज़ैनब ने फिर मौला अली की तरफ को मुंह किया है और कहने लगी अब्बा जान मैं ज़ैनब, मैं कूफे में चलती थी, मैं मक्के में मदीने में चलती थी, तो फरमाते थे आप ओ हसन हुसैन मेरी ज़ैनब के पाँव के निशान मिटाते हुए जाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी के पाँव के निशान भी कोई देखे, मगर अब्बा आज आपकी बेटी के सर से दुपट्टा छीन लिया गया है, मेरे बाबा अली मुझ पर नजर करम फरमाइए। सैयदना इमाम सज्जाद कहते हैं कि मेरी फूफी को मैंने करबला से लेके और मैंने शाम तक 5000 किलोमीटर चलते देखा है और ऊंटनी पर बैठकर मदीने तक, मगर मेरी फूफी की कभी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं हुई। अल्लाह अकबर। कहते हैं ने फरमाया कि जो औरत दुनिया के फैशन छोड़ के पर्दा करेगी, कयामत के दिन मेरी बेटी फातिमा के साथ जन्नत में जाएगी। लाजवाब क्या पैगाम। मैं चूंकि आपको अपनी तरफ लेके आ रहा हूं, किस नबी को भुला दिया, किस पैगंबर को भुला दिया हम लोगों ने।
मगर मैं भी मरने वाला हूं, आप भी मरने वाले। मौत करीब 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 तर आती चली जा रही है। बालों की सफेदी बताती है कि मौत आएगी। मैं मदीने से आया, 2 दिन घर रुका, फिर निकल गया। जब मैं निकल रहा था तो मेरे बच्चे रो रहे थे। तो मैंने अपने बच्चे से कहा था, बेटे आज मैं जा रहा हूं तो वापस आ जाऊंगा, उम्मीद है, मगर एक दिन जाऊंगा तो कभी वापस नहीं आऊंगा। आदत डालो, घर से निकलो तो सोचो हो सकता है आखिरी बार निकल रहा हूं। सोचो कितने नौजवान मोटरसाइकिल लेकर निकले थे, मगर अचानक ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि 18-19 साल की उम्र में चले गए। मेरी बेटियां सुने, मेरी बहनें सुने, मेरी आखिरी बात सुने। मौत करीब करीब तर आती चली जा रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना है। अम्मा आयशा बयान करती हैं कि अचानक हुजूर की बेटी तशरीफ लाती हैं। मैंने कहा फातिमा आ रही हैं हुजूर। सरकार उठ के खड़े हुए, देखा अपनी बेटी को, तो बेटी चूंकि बेटी होती है ना, बेटी तो ऐसे करके ये बंधा हुआ कुछ है कपड़े में। तो कहा क्या है बेटी, क्या लाई हो फातिमा? तो खोला, अब्बा रोटी लाई। तो रोटी को टुकड़े को तोड़ा, मुंह में लुकमा रखा हुजूर ने, मगर आंखों से आंसू। क्या हुआ मेरे अब्बा को क्या हुआ? बेटी हुआ कुछ नहीं, तेरे बाप ने 5 दिन के बाद पहला लुकमा खाया है। अब्बा आप खा लीजिए, बेटी तो बेटी होती है ना। अब्बा आप खा लीजिए, मेरे घर में भी 5 दिन से कुछ नहीं बना था अब्बा। आज अली जौ लाए थे तो पहले मैंने पीसा, फिर आटा बना के रोटी बनाई, फिर मैंने अली और हसन हुसैन को खिलाई, मगर मैंने नहीं खाई। मैंने सोचा पहले अपने अब्बा को खिलाऊंगा। देखो जाया करो, बेटियों का ख्याल रखा करो। अपनी बीवियों को खर्चा देने वालों, जवान बहनों को भी दिया करो। अपनी बेटियों के पास जाया करो, उनसे मोहब्बत किया करो, बेटियों की दावतें किया करो। मैं आपको तजर्बा बता रहा हूं, अगर मालदार होना चाहते हो ना तो दोस्तों पे खर्च मत करो, बहनों पे खर्च करो, बेटियों पे खर्च करो। और मैं उन औरतों से भी कहता हूं जो गरीबों की लड़कियों पे जुल्म करती हैं, जहेज के ताने देती हैं। एक लड़की का मेरे पास आई, कहने लगी दुआ कर दें सैयद साहब, मोहल्ले की थी। क्या हुआ? कहने लगी सास बड़ा जुल्म करती है। क्या हुआ? कहने लगी, कहती है तू कुछ लेके नहीं आई, तेरा बाप फकीर है, गरीब है। मैं फिर कुछ कह देती हूँ ना तो मेरा शोर मुझे मारता है, बहुत मारता है। वो कहता है भाग जा, भाग जा, घर चली जा। मैं पिटती हूँ मगर चाहती नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं जाती? कहने लगी बाप कमजोर है, बीमार है, उसको आके बताऊंगी तो उसका दिल थोड़ा होगा। 2 बच्चों की माँ हूं, मेरे बच्चों को लेके कहां जाऊं? पिटती हूँ, कुटती हूँ, वहीं रहती हूँ, मगर कहीं जाती नहीं। वो जुल्म बंद करो, वरना तुम बचोगे नहीं। जिसके यहाँ गरीब लड़कियों पे जुल्म हो रहा है, उस घर में आफत आएंगी, आफतें। लिख लो, ये सैयद की ज़बान है। तुम्हारे घर को कोई मुल्ला मौलवी नहीं बचा सकता बर्बाद होने से। लिख लो मेरी बात। तुम चौराहे पर रुलाएगा अल्लाह तुम्हें। छुप छुप के गरीब की लड़की को रुलाने वालों, उसका कोई सहारा नहीं है। अरे वो कहां से लाए? अल्लाह अल्लाह, कहां से लाए? वाह, वो तो खुद आके गुलामी कर रही है, 2 रोटी खाती है, इतना काम करती है। सही बात। कोई सुना है मालदार की बेटी पे जुल्म होता हुआ? सुना? मालदार की बेटी पे जुल्म करता है कोई? उसका बाप खाल नहीं खींच लेगा। मगर ये तो गरीबों की बेटियों का मुकद्दर है। मगर मेरी बेटियों के लिए ये मैं पैगाम दे रहा हूं, उन तक ये बात पहुंचा देना। आखिरी बात मेरी यही है जो मैं कहना चाहता था आपसे। अपने नबी को याद करो, अपने पैगंबर को याद करो। मेरी माँ अम्मी आयशा फरमाती हैं कि रात को हुजूर उम्मत के लिए रोते थे, इतना कि हुजूर की आंखों के आंसू घर के बाहर को निकल जाते थे। फरमाते हैं हजरत उस्मान हारूनी, वो हजरत उस्मान गनी, कि मैंने देखा हुजूर कमजोर है, सरकार को कुछ कमजोरी है। मैंने बिलाल से कहा हुजूर कुछ कमजोर नजर आते हैं। तो बिलाल बोले मैं सारी बात नहीं जानता, मगर इतनी पता है कि मैं रोज सौदा ला के देता हूँ हुजूर का। 17 दिन से मैं कोई सौदा नहीं लेके आया हूँ।
बाकी तुम अब जाके घर पूछ लो, इससे ज्यादा मुझे कुछ पता नहीं है। हजरत उस्मान गनी गए, अम्मा आयशा से अर्ज की क्या बात है? कहा उस्मान और तो कोई बात नहीं, तेरे नबी के घर में आज 17 दिन से चूल्हा नहीं जला है। जिनके वजन बढ़ गए से ढलक के तेरे गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह उसी से माफ कर दूंगा। हाथ उठा के बताएं कितने हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं। हुजूर मुजाहिद मिल्लत के यहाँ के रहने वाले लोगों, हाथ उठा के बताओ गर्दन कटा देंगे हुजूर के नाम पे? नीचे हाथ किया। जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना, बोलो कुछ भी। अब एक दूसरे की तरफ नहीं देखना, मौत का कोई भरोसा नहीं। एक दूसरे की तरफ नहीं देखना, मुस्कुराना नहीं। बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो आज से गर्दन भी कटा सकते हैं और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा सकते हैं। इस महफिल में खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, सिर्फ दाढ़ी रखाने वाले खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। आ जाओ, बाहर आ जाओ, निकल के इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। नारे तकबीर। 100 शहीदों का सवाब है एक सुन्नत पर, रिसालत, एक सुन्नत पर 100 शहीदों का सवाब। इश्क मोहब्बत, पैगाम इस्लाम। दाढ़ी मुंडाना कटाना एक बराबर है। ये छोटी दाढ़ी वाले भी खड़े हो रहे हैं। जिनकी पूरी दाढ़ी हो वो ना आए, बस वो छोटी वाली आ जाए। जिनकी दाढ़ी मुड़ी भी हो वो आ जाए। और कुछ पता नहीं मौत का, आ जाओ लोगों, आ जाओ। आज से पूरी सुन्नत रखाने वाले आए, खड़े हो जाएं और इश्क और करके दिखाएं इश्क, ताकि तुम्हारे इश्क से अंदाजा आदमी करे कि जब उड़ीसा के आम मुसलमान के इश्क का ये आलम है तो फिर मुजाहिद मिल्लत के इश्क का आलम क्या होगा। और कोई आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में? कोई इधर से है कोई आशिक जो 100 शहीदों का सवाब, एक दाढ़ी में 100 शहीदों का सवाब? कोई है आशिक रसूल? 1 2 3 4 5 6 हो गए। कोई है और आशिक रसूल जो सुन्नत रसूल के लिए नियत करे, खड़ा हो जाए इस महफिल में, अपने नबी के लिए, अपने रसूल के लिए, अपने पैगंबर के लिए? आ जाओ, इधर आ जाओ। माशाअल्लाह। देखो 3 रह गए, इमाम हुसैन की 10वीं हो जाएगी। 3 आशिक और खड़े हो जाएं, बस 3 है। कोई 3 लोग और जो करबला के हुसैन के नाम पर खड़े हो जाएं? आज वो खड़े हो, हुसैन के नाना कयामत के दिन खड़े होंगे उनके लिए। कोई और आशिक रसूल? आ जाओ। 8 हो गए, बस 2 और जल्दी से खड़े हो जाएं। अब तक दिए थे दुनिया के लिए, फैशन के लिए, घर वालों के लिए, इनके लिए, उनके लिए, पार्टी के लिए, इसके लिए। अब आके खड़े हो जाओ और कहो मेरे ताजु शरिया कह के गए हैं, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। 10वां कोई? आ जाओ, आ जाओ। कोई 10वां आशिक रसूल है? इंशाअल्लाह आप सबका सलाम मैं मदीने जाके कहूंगा। और एक और हो जाए। कितने हो गए ये? 5 और 4 9। एक और खड़ा हो जाए कोई 10वां। देखो कौन करता है हुसैन की 10वीं, किसके ऊपर नजर करम होती है हुसैन की? कौन हुसैन के लिए? जिस हुसैन ने मदीना छोड़ा, मक्का छोड़ा दीन के लिए, अपना फैशन कौन छोड़ के खड़ा होता है? देखो कौन है वो आशिक जो इमाम हुसैन की 10वीं के लिए, आज सुन्नत रसूल रखाने के लिए इस महफिल में खड़ा होता है। कोई पीछे से, असल में मैं तकरीर ठीक से नहीं कर पाया, मैं खुद बेकार इंसान हूं, वरना और भी लोग खड़े हो जाते हैं। अभी मेरे दिल अच्छा नहीं, तकरीर मुझसे होती नहीं ठीक से। और कोई आशिक होता तो जरूर खड़ा हो जाता। मैं एक की बात कर रहा हूं, बस मैं अपनी बात को आ जाऊं। 10वीं हो गई हुसैन की, कोई बात नहीं। अब 11वीं शरीफ कौन करेगा? गौस पाक की 11वीं अगर उड़ीसा में नहीं होगी तो कहां होगी बताओ मुझे? 11वीं शरीफ कौन करेगा मेरे गौसे आजम की? ये जो आप देख रहे हो ना धामनगर, ये धामनगर नहीं है, ये बगदाद की बहारें नजर आ रही है। सुभान अल्लाह। ये कोई इन लोगों का किसी का जलवा थोड़ी है, सब जलवे गौस पाक के। बिल्कुल मुजाहिद है, मुजाहिद मिल्लत पर करम गौस पाक का, मुफ्ती आदम पे करम गौस पाक का, हम सब पे करम गौस पाक का। है कोई 11वां गौसे आदम का दीवाना जो इस महफिल रसूल में खड़ा होके कहे आज से मैं सुन्नत रसूल से मोहब्बत का और जो है वो वादा करता हूं कि मैं सुन्नत रसूल रखाऊंगा इंशाअल्लाह। कोई है 11वीं शरीफ करने वाला? मेरे गौस पाक देख रहे हैं जो आज खड़ा होगा। आ जाओ, आ जाओ, देर क्यों लगा रहे? अच्छा आप मुझे बताओ, 10वीं भी हम करते हैं, 11वीं भी हम करते हैं, तो मुझे बताओ जरा हुजूर की 12वीं कौन करेगा? फिर अगर आप में से कोई एक खड़ा नहीं होगा क्या? 12वीं वाला आशिक रसूल है कोई? मेरे हुजूर की 12वीं करने वाला है कोई आशिक रसूल दीवाना? एक बस कोई और खड़ा हो जाए। जरा देर तो हो रही है, ताखीर हो रही है, मगर थोड़ा सा माजरत के साथ
आखिरी कोई आशिक रसूल है 12वीं शरीफ करने वाला? इधर से पीछे से कोई नहीं है। अरे मैं तुम्हें नहीं देख रहा हूं, अल्लाह तो देख रहा है ना। इधर पूरे मजमे में इधर कोई है पीछे से कोई? जिसके दिल में अल्लाह रहम फरमाए, करम फरमाए अल्लाह, जिसके दिल में हुजूर से मोहब्बत हो, वो आए जो फैशन से मुंह मोड़े। ओए क्यों दाढ़ी नहीं दिखाते? तुम्हारे चेहरे खूबसूरत नहीं है, खूबसूरत तो हुजूर का चेहरा है, जिसे देखने के लिए जिब्रील जमीन पे आया करते थे, फरिश्ते लाइन लगाया करते थे हुजूर का दीदार करने के लिए। कोई 12वां आशिक रसूल है? 12वां एक आशिक रसूल कोई और बस। आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, बर्बाद हो गए माशाअल्लाह। मेरे साथ कहो इंशाअल्लाह, जोर से कहो इंशाअल्लाह। इन उलमाए किराम को गवाह बनाकर, अल्लाह और उसके रसूल को गवाह बनाकर वादा करते हैं, आज के बाद न दाढ़ी कटेगी, अभी से न मुंडेगी, न दाढ़ी कटेगी न मुंडेगी। अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत की तौफीक अता फरमाए। बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं, जल्दी बैठ जाएं। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक यानी नमाज शुरू करेंगे, वो भी दोनों हाथ उठा के इरादा करें। जो इरादा करेगा वो नमाजी बनेगा, मगर दिल से इरादा होना चाहिए। यार बगैर नमाज पढ़े मर गए तो बड़ी अफसोस की बात है। दोनों हाथ उठा के कहो इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे, दोनों हाथ उठा के कहो इंशाल्लाह अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह सख्ती से कायम रहेंगे मसलक के आला हज़रत पर इंशाल्लाह, और हुजूर मुजाहिद मिल्लत की पैरवी करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। उड़ीसा वालों तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा मुजाहिद कोई आम इंसान नहीं है, वो बरकत वाला इंसान है, जिसे मदीने के लोग जानते हैं वो मुजाहिद मिल्लत है। जिसके दिल में गौस पाक का इश्क है वो मुजाहिद मिल्लत है। इश्क के हैं मुजज़ात सल्तनत व फख्रुद्दीन। आप याद रखो, जब तक मोहब्बत नहीं होगी ना कोई काम ठीक नहीं हो रहा है। मोहब्बत करो, अपने हुजूर से मोहब्बत करो। एक वादा और कर लो कि आज के बाद जिंदगी में जब तक जिंदा रहोगे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक दुरूद है, तो कम से कम 100 बार रोज दुरूद जरूर पढ़ोगे अपने नबी पर। दोनों हाथ रख को इंशाल्लाह 100 बार दुरूद जरूर पढ़ेंगे सोने से पहले इंशाल्लाह, ईशा की नमाज के बाद। अल्लाह आप सबको अमल की तौफीक, ये कमेटी वाले को मुबारक हो, आप सबको मुबारक हो। मुझसे कुछ गलती हो गई है तो मुझे माफ़ करें, ये सारे उलमा आप सब भी माफ़ करें। कोई गलती मेरी बात बुरी लगी हो मैं तौबा करता हूँ, अभी तौबा करें। पढ़े अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत पाइंदाबाद, वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। आप बैठे आराम से, उसके बाद का प्रोग्राम ये हमारे अख्तर भाई बताएं। सुभान अल्लाह तशरीफ रखें। हुजूर सैयद शबाद रज़ा क़िबला कादरी तशरीफ फरमा है। शमीम फैजी माइक पर, फिर सैफ रज़ा, फिर शहनवाज हसन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपका वो फरमाइशी कलाम जो मशहूर ज़माना कलाम है, आप उसको सुनाए। तशरीफ रखें। कमेटी वाले बैठे, अभी हज़रत बैठे।